आज हम महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक भीष्म पितामह की भीष्म प्रतिज्ञा और उनके जन्म के विषय में जानेंगे। भीष्म पितामह के जन्म से जुड़ी कथा बहुत खास है। भीष्म पितामह का असल नाम देवव्रत था। देवव्रत गंगा और राजा शांतनु के पुत्र थे। महाभारत के अनुसार राजा शांतनु को देव नदी गंगा से प्रेम हो गया था। राजा ने गंगा से प्रेम करने की इच्छा जताई। इसके बाद गंगा ने राजा शांतनु के सामने शर्त रखी थी कि मुझे मेरी इच्छा के अनुसार काम करने की पूरी स्वतंत्रता चाहिए। जिस दिन आप मुझे किसी बात के लिए रोकेंगे, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने गंगा की ये शर्त मान ली। इसके बाद दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के बाद गंगा जब भी किसी संतान को जन्म देती, वह संतान को तुरंत नदी में बहा देती थी। शांतनु उन्हें रोक नहीं पाते क्योंकि वे अपने वचन में बंधे हुए थे और गंगा को खोने से डरते थे। इसी तरह गंगा ने 6 संतानें नदी में बहा दी। जब 7वीं संतान को भी गंगा नदी में बहाने जाने लगी तो शांतनु का सब्र टूट गया। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा को रोककर पूछा कि वो अपनी संतानों को इस तरह नदी में क्यों बहा देती है। गंगा ने शांतनु से कहा कि राजन, आज आपने संतान के लिए मेरी शर्त को तोड़ दिया। अब ये संतान ही आपके पास रहेगी और मैं अपनी शर्त के अनुसार सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। शांतनु ने अपनी संतान को बचा लिया, लेकिन उसे अच्छी शिक्षा के लिए कुछ सालों के लिए गंगा के साथ ही छोड़ दिया। उस पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया था। गंगा ने अपने पुत्र देवव्रत का पालन किया और कुछ वर्षों के बाद गंगा उसे लौटाने शांतनु के पास आई। देवव्रत अब एक महान योद्धा और धर्मज्ञ बन चुका था। पुत्र के लिए शांतनु ने गंगा जैसी देवी का त्याग स्वीकार किया। तो ये थी उनकी जन्म की कथा। अब हम उनकी भीष्म प्रतिज्ञा के विषय में और देवव्रत से भीष्म नाम कैसे पड़ा ये जानेंगे। एक बार की बात है, महाराज शांतनु शिकार करते करते वह यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक परम सुंदरी कन्या को देखा और उस पर मुग्ध हो गए। महाराज शांतनु ने उस कन्या के पिता निषाद राज से विवाह की इच्छा व्यक्त की। निषाद राज ने कहा, मैं एक शर्त पर अपनी कन्या का विवाह आपसे कर सकता हूँ कि राजा की मृत्यु के पश्चात मेरी कन्या का पुत्र गद्दी पर बैठेगा, देवव्रत नहीं। महाराज शांतनु अपने पुत्र का यह अधिकार नहीं छीनना चाहते थे, इसलिए वे हस्तिनापुर लौट आए। धीरे धीरे महाराज की दशा शोचनीय होती गई। देवव्रत ने पिता की चिंता का कारण पता किया और निषाद राज से अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह अपने पिता से करने का अनुरोध किया। तब उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं शांतनु पुत्र देवव्रत आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए हस्तिनापुर राज्य की रक्षा करूंगा, तथा सत्यवती को ले जाकर अपने पिता को सौंप दिया। तब पिता शांतनु ने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। तत्पश्चात राजा शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हो गया।